हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास 11 का एफआई जैसी सीरीज। जैसा कि मैं आप लोग को 19 जून को ही बता दिया था कि हम लोग 25 जून से अपना क्लास 11 का एफआई जैसी सीरीज चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों आज 26 जून है। मैंने कल के दिन आप लोग को एसपी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, कल ही के दिन किया है। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग आपको कल बोले थे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर कल लेके आएंगे। तो दोस्तों आज लेके आ गए। आज तारीख है 26 जून। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोग के लिए लेके आ गए, जो कि है सेक्रेटरिएट। तो आइए बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों लेक्चर के दौरान आप लोग को आजू बाजू की थोड़ी बहुत वॉइस सुनाई देगी, नॉइस, तो उसको आप लोग कैंसलेशन करते जाना। आइए हम लोग एसपी सब्जेक्ट का आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेक्रेटरिएट। ये दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, सेक्रेटरिएट। इसका आप लोग अगर ध्यान से पढ़ो तो देखो, सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट मतलब किसी भी बात को सीक्रेट तरीके से कैसे रखें, ये सेक्रेटरी से में हमें ये भी जानने को मिलता है। और दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन पार्ट चालू करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये चैप्टर जब भी पढ़ें, पूरा एसपी सब्जेक्ट 11 12 में जब भी पढ़ें, तो आप अपने आप को ये समझे कि मैं किसी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तभी आपको ये चैप्टर और जल्दी, ये सब्जेक्ट और जल्दी आपको समझ में आएगा। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा शुरू करते हैं। क्या लिखा है? द इंडियन इकोनॉमी इज फास्ट डेवलपिंग एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड. Various forms of organizations have emerged in the present economic situations. Finance is needed to establish a business, run it, to modernize it, expand it, and diversify it. The role of financial management has become important to the corporate world. Expect individually having special capabilities and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business sector. The profession of secretary is one such profession which caters to the changing demands of businessmen and organizations. देखिए, इसका मतलब ये होता है कि आप सपोज समझ लीजिए कि ये जो 2 पैराग्राफ में आप लोग को रीड करके बताया, इसका ये मीनिंग होता है दोस्तों कि अगर आपने कोई भी कंपनी खोला, आज के दोस्तों आप लोग किसी भी सेक्टर में जाओ, कोई भी चीज़ में आप जाओ, अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो उसमें दोस्तों आप लोग को कंपटीशन बहुत हाई लेवल तक मिलेगी, बहुत हाई लेवल तक मिलेगी। इतना कंपटीशन मिलेगी कि एक बार आप खुद सोचोगे कि मैं पीछे हट जाऊं क्या। तो इसमें ये बताया गया है कि आप अपने कंपनी को ग्रो किस तरीके से करोगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आते हैं सेक्रेटरिएट। अगर आप लोग को मालूम हो तो ICSI, इसका मतलब ICSI का जिसके पास डिग्री रहता है उसको कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों वो जो कंपनी सेक्रेटरी जो भी आते हैं, उनके पास मतलब इतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब उनके पास उनकी जो एनालिस्टिक्स होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि मतलब वो किसी भी कंपनी को डेवलप फेज की तरफ लेके जाते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से फास्टेस्ट ग्रोइंग करते हैं। ओके दोस्तों, इतना मतलब समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है। The subject secretly practice deals with the origin, importance, feature, types, appointment, qualities, qualification, functions, duties of different types of secretaries, the function of joint stock company, etc. देखिए, आज के चैप्टर में हम लोग आज के चैप्टर में इसका हम लोग 2-3 लेक्चर लेके आएंगे। हम लोग आने वाले भी लेक्चर में इसका ओरिजिन आज देखेंगे कि सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर, टाइप्स, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका फंक्शंस क्या, मतलब वो क्या काम करते हैं, उनके एक सेक्रेटरी का कितने प्रकार का ड्यूटी होता है, ये सब सीखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी लिखा हुआ है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी आपका चैप्टर नंबर 2 है, वो भी हम लोग आने वाले कुछ दिन में सीख लेंगे। अब आइए, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज हमारा है 1.1 ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। इसका मतलब समझिए कि ये जो सेक्रेटरी वर्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? Until the late 19th century, persons involved in the daily correspondence and the activities related to finance had assumed the title secretary. देखिए, 19वीं सदी में जितने भी बिजनेस
होते थे। यहाँ पे देखो आपको एक वर्ड दिखेगा, डेली करस्पॉन्ड्स। इस हम लोग एसपी भाषा में करस्पॉन्ड्स को कहते हैं किसी एक दूसरे से बातचीत करना टेक्निकल भाषा में। तो मतलब डेली मतलब 19वीं सदी में जितने भी बिजनेस थे, डेली टू डेली बेसिस पे उस बिजनेस का एक पर्सन जाके अलग अलग शहर गांव में मतलब घूम के अपने प्रोडक्ट को सेल करके कंपनी को और हाई करने जो करता था, उसको 19वीं सदी में हम लोग सेक्रेटरी कहते थे। या 19वीं सदी से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ। ओके, अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा है। द लिटियन वर्ड सेक्रेटियम और सेक्रेटियस विच मीन्स द सीक्रेट्स। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सेक्रेटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, सीक्रेट। किसी भी बात को एकदम गुप्त रूप से रखे, और खास करके जो कंपनी की जो मतलब टॉप लेवल बात होती है उसको एकदम गुप्त रूप से रखना। The word secretary is derived from the Latin word secretus, which means someone who works for a person of a great importance। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ अंडरलाइन करके रखा हूँ, लेटियन वर्ड सिक्रेटियस मतलब देखिए एक लिटियन वर्ड था, उसमें सिक्रेटियस उसको कहते थे। दोस्तों इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूनिट टेस्ट में या तो आपके फर्स्ट सेमिस्टर में ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं तो 1 मार्क्स के लिए पूछ लेगा। ये मेरा 90% चांसेस इस क्वेश्चन के हैं। अब आइए हम लोग आगे का देखते हैं क्या लिखा है। In the Roman times, scribe was a professional letter writer or one who maintains confidential records। देखिए हम लोग रोमन टाइम्स, देखिए रोमन टाइम्स मतलब क्या होता है कि देखिए हम लोग क्लास 4th 5th में हिस्ट्री जो पढ़ते थे उसमें देखते थे, अरे शिवाजी महाराज के ये थे, मतलब शिवाजी महाराज से पहले मुगल शासन थे, उनके बाद में ये हुआ, मतलब बहुत लोगों ने शासन किया। तो वैसे एक दोस्तों रोमन टाइम्स था, उसका जब समय था तो उसमें हम लोग सेक्रेटरी वर्ड को कहते थे स्क्राइब। यहाँ पे लिखा भी है। भैया आगे देखते हैं। इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी वॉज रेफर्ड टू हैज आर्म्ड सचिव और चितनियास विच मीन्स अ पर्सन हु डू सेक्रेटरियल वर्क। और यहाँ तक कि हमारे जो भारत देश की जो एंशियंट हिस्ट्री है, मतलब कुछ पुरानी जो हिस्ट्रियाँ हैं, उसमें सेक्रेटरियल को दिखाया गया हुआ कौन कौन से वर्ड से दोस्तों, तो अमात्य, सचिव और चित वर्ड से दिखाया गया हुआ है, वो सब सेक्रेटरियल वर्क करते थे। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। Today, the state and central government also have secretaries for various departments functioning under the control of ministry in the सचिवालय। आज के समय में हमारे भारत में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के लिए सचिवालय रखी है। देखिए ये जो वर्ड दिखा है यहाँ पे सचिवालय का भी काम सेक्रेटरी के ही तरह होता है। समझ में आया होगा। अब आइए अभी जो हम लोग 3 चीज़ पीछे पढ़े उसको हम लोग इस बॉक्स फॉर्मेट में एक बार रिवाइज मार रहे थे कि क्या है। तो आइए, ओरिजिन लिटिल लैंग्वेज में क्या ओरिजिन हुआ, सेक्रेटरी, और इसका मतलब क्या, अ कॉन्फिडेंशियल राइटर ऑफ ऑफिसर विथ होम सीक्रेट्स आर इंस्टीट्यूशन बाय एम्प्लॉयर। देखिए यहाँ पे आप देखो कॉन्फिडेंटल मतलब वो व्यक्ति जो भी सेक्रेटरी बने इतना वो कॉन्फिडेंट अपने अंदर रखे, मतलब इतना वो अपने अंदर मतलब गंभीर व्यक्ति रहे कि किसी भी बात को एम्प्लॉय से सीक्रेट रख सकें। फिर देखिए रोमन अम्पायर में क्या कहा, स्क्राइब का, और इसका मतलब इसमें क्या बताया, द प्रोफेशनल लेटर राइटर आर वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। इसने बोला है कि वो जो सेक्रेटरी होते हैं ऐसा व्यक्ति होता है कि वो लेटर राइटिंग को मेंटेन को करके रखता है। फिर इंडियन हिस्ट्री, हमारे हिस्ट्री में क्या कहा हमारे भारत देश के, तो इसमें दिया अमात्य, सचिव, चिटनीस, अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। इसमें ये बताया गया हुआ कि वो तीनों व्यक्ति सिर्फ सेक्रेटरियल वर्क करते थे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा 1.2 मीनिंग एंड डेफिनेशन। ओके दोस्तों, इसमें देखिए आपका इसमें फर्स्ट जो दिया है ये आप लोग का किसी भी काम का नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि दोस्तों ये आपके किसी भी काम का नहीं है और ये आपके पेपर में भी नहीं पूछेगा, तो उसको हम लोग क्यों पढ़ें। लेकिन आइए जो सेकंड वाला है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है,
According to Companies Act 2013, Section 2, Subsection 4, Company Secretary or Secretary means a company secretary has defined in clause C of subsection 1 of Section 2 of the Company Secretary Act 1918, who is appointed by a company to perform the function of a company secretary under this act। देखिए कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, सबसे पहले आप लोग को कुछ हिस्ट्री इसके पीछे जाननी पड़ेगी। 1956 में हमारे भारत देश में कंपनी एक्ट लाया गया। फिर उस कंपनी एक्ट को 1918 में थोड़ा सा मतलब चेंजेस किया गया। उसके बाद फिर 2013 में, अभी 2013 में दोस्तों, लगभग 8 साल पहले ही इस एक्ट को फिर से अपग्रेड करके लाया गया। तो 2013 में जो एक्ट लाया गया हमारे इंडियन पार्लियामेंट, जिसको हम लोग हिंदी में संसद भवन भी कहते हैं, वहाँ से जो कंपनी एक्ट 2013 लाया गया, उसमें ये बोला गया कि जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 2 और सेक्शन 2 का भी सब सेक्शन 24 में ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है उसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो क्लॉज सी में लिखा हुआ है, और क्लॉज सी का भी सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। तो सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। और दोस्तों उसकी जो चर्चा है कंपनी एक्ट 1918 में भी हुई है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखिए, कोई किसी भी कंपनी को अगर कंपनी सेक्रेटरी अपने कंपनी के लिए रखना है तो सबसे पहले उसे कंपनी एक्ट 2013 को ध्यान में रख के रखना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद वो जो व्यक्ति रहेगा ICSI का, इसके बाद डिग्री रहेगा तो ये कर सकता है। आगे क्या दिया? द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 डिफाइंस कंपनी सेक्रेटरी हैज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। देखिए फिर दोस्तों कंपनी एक्ट 1918 में ये भी एक प्रोविज़न देख रखा हुआ है कि जो व्यक्ति या तो कोई पर्सन इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब ICSI, जो मैं आप लोग को कब से बोलते आ रहा हूँ, ICSI का जो मेंबरशिप रहेगा, जो उसकी सदस्यता लिया रहेगा, वही कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। तो दोस्तों उसकी सदस्यता लेने के लिए आपको उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से CA का डिग्री होता है ICAI, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो उसी के तरीके से इसका भी आपको लेना पड़ेगा ICSI, इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इतना आप लोग को समझ में आया? अब चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। इतना आप लोग समझ आया हो? From the above definition, it can be stated that secretary is appointed to ensure the smooth functioning of the organizations and assets in various functions related to correspondence, maintenance, record keeping and any such of administration work। अभी इसमें यही बताया गया हुआ है कि जो कंपनी सेक्रेटरी रहता है उसको अपॉइंटमेंट करना बहुत ही स्मूथली होता है अगर उसके पास डिग्री है और उसके पास वेरियस फंक्शन होने चाहिए, उसको बातचीत करने की मतलब टेक्निक मालूम रहनी चाहिए। अब आइए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट को तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1.3 फीचर्स ऑफ अ सेक्रेटरी। मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी में कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी दिया है हम लोग, और दोस्तों यहाँ पे डिटेल में भी दिया। तो आइए हम लोग डिटेल वाला पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया। ओके, शुरू करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, इंडिविजुअली। पॉइंट फर्स्ट का दिया इंडिविजुअली। इंडिविजुअली नाम से आपको एक चीज़ आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिविजुअली मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज़ के लिए कोई चीज़ हो, पर्सनली जो हो। क्योंकि देखिए इंडिविजुअली वर्ड आपके इसी क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है मनी, उसमें भी इंडिविजुअली इकोनॉमिक वहाँ पे आपको दिखेगा, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिव। तो इंडिविजुअली वर्ड आपको माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि ये किसी एक के लिए होगा। ये आपको क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग इसका कुछ डिटेल स्टडी करते हैं कि ये क्या है, कैसे है। ओके, शुरू करते हैं। Only an individually alone can be appointed as a secretary. A firm, an institute, or a corporate body cannot be appointed as a secretary. A secretary has to be an individually, as per the provisions of the company law, and also due to the skills required to fulfill the duties and responsibilities towards the employers। देखिए इंडिविजुअली से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सपोज आप लोग 2 एग्जांपल लो कि एक टाटा कंपनी है, एक रिलायंस कंपनी है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग कि एक टाटा कंपनी है, एक रिलायंस कंपनी है। जो टाटा कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी रहेगा वो रिलायंस का नहीं हो सकता,
और जो रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी रहेगा वो टाटा का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सब इंडिविजुअली होते हैं, क्योंकि हर कंपनी के टॉप लेवल बात होती है उनके पास सीक्रेट करने के लिए, इसलिए अगर वो कहीं जा नहीं सकते उनको एक इंडिविजुअली के तौर पे रहना पड़ता है। ओके, और इसमें इंडिविजुअली ये दिया हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब सेक्रेटरी इंडिविजुअली अपॉइंटमेंट करती है। जैसे कि जो छोटी मोटी कॉरपोरेट बॉडी हो गई ये सब अपॉइंटमेंट नहीं करती। कॉरपोरेट बॉडी में आप लोग जैसे देख सकते हो, आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हो, कई मतलब अगर आप लोग की सोसाइटी बनी होगी तो वहाँ पे भी एक सेक्रेटरी रहता है। लेकिन दोस्तों उस सेक्रेटरी के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की मायना नहीं है। वो उसको सिर्फ थोड़ा बहुत अगर मतलब सामाजिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसको अगर थोड़ा बहुत सोशल इन्फॉर्मेशन है तो कंपनी मतलब वो आपकी सोसाइटी का सेक्रेटरी बन सकता है। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी आपको बनने के लिए ICSI का डिग्री आपके पास होना कंपलसरी है। ये मतलब आपका समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं ड्यूटीज़ की। कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटी होती है, उससे क्या क्या काम करना पड़ता है अपने ड्यूटी के दौरान। तो आइए, अ सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज सच एज corresponds conducting meetings, maintaining records and providing information. Secret also has to fulfill the day-to-day routine duties related towards the employer of organizations such as clearly work wording, fixing appointments, giving reminders, replying to other employees queries, etc. These duties were according to the nature of work of the organizations or employer. In ancient times secretary has to ensure legal compliance। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी सेक्रेटरी उसकी ड्यूटी क्या होती है, सबसे पहले उसकी जो ड्यूटी होती है डे टू डे रूटीन, मतलब उसको मतलब उसको प्रतिदिन क्या काम करना रहता है कंपनी सेक्रेटरी के माइंड में क्लियर रहना चाहिए। लेकिन अब उसको काम क्या करना रहता है हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहला काम उसका रहता है कॉरेस्पॉन्स, बातचीत करना, कंडक्टिंग मीटिंग कि उसको कहीं भी मीटिंग को कंडक्ट करवाना है तो वो करेगा। मेंटेन रिकॉर्ड्स, अपने कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करके रखना, स्टोर करके रखना। ओके, और दोस्तों उसका प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन कि मतलब उस कंपनी का जो डायरेक्टर रहेगा, जो ओनर रहेगा, उसको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहे कि मतलब सर हम ये करेंगे तो मतलब हमारे आने वाले 4 साल में हमारी कंपनी का मार्केट वैल्यू ये रहेगा, मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन देना होता है। और जो उसका दोस्तों काम होता है रिकॉर्डिंग का होता है, तो मैं आपको पता है फिक्स अपॉइंटमेंट, किसी को अगर आप अपॉइंटमेंट दे दिए तो उसके उस टाइम पे मिलो। गिव रिमाइंडर्स, देखिए रिमाइंडर मतलब क्या होता है कि हर कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ की जो क्वेरी होती है वो सेक्रेटरी को ही सॉल्व करना पड़ता है। ये सब काम होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए थर्ड हम लोग पढ़ते हैं क्वालिफिकेशंस कि ये कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशंस क्या होती है। देखते हैं, every secretary must possess certain qualities and qualifications as per the organization. However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private limited company needs to have certain prescribed qualifications according to Company Act 2030. Similarly, a secretary of a government department needs to have the qualifications as per the government rules and regulations. देखिए क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि किसी को भी कंपनी सेक्रेटरी बनना, यहाँ तक कि आप भी चाहते हो कि मैं किसी अच्छी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी बनूँ तो आप ICSI का डिग्री आपके पास रहनी चाहिए, जो कि वो कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है। मैं आप लोग को इसके पहले जो 1.2 था मीनिंग एंड डेफिनेशन में, उसमें मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, आप लोग को याद होगा। इसलिए दोस्तों मैं पहले दिन को ही आपको बोला था कि SP ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे डिपेंडेंट है, ये OCM के जैसा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जाके दोस्तों वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भूल मत जाना। ओके, लेकिन दोस्तों ये तो बात हो गई प्राइवेट कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनी की बात हो गई। लेकिन जो गवर्नमेंट, जो मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, उस गवर्नमेंट को अगर मतलब सेक्रेटरी चाहिए। देखिए हम लोग गवर्नमेंट के भाषा में सेक्रेटरी को सचिवालय कहते हैं। ये मैं आप लोग को 1.1 में ही मैं अभी बता के आ रहा हूँ, लगभग 10-12 मिनट पहले, तो आप लोग का भी याद होगा और याद रखना। तो मतलब तब
तब उसको गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके चलने पड़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलते हैं अपॉइंटमेंट पॉइंट 4, जो हमारा अपॉइंटमेंट है। इसमें क्या लिखा है? अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअली, प्रोफेशन, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स अ सेक्रेटरी कैन बी ए प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। देखिए, उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? इंडिविजुअली कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है, प्रोफेशनली सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी भी कर सकती है, कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, गवर्नमेंट भी कर सकती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब सोशल कामों के लिए बनी रहती है, वो भी अपॉइंटमेंट कर सकती है। पांचवा हमारा टॉपिक है पेड एम्प्लॉय क्या होता है, देखते हैं। A secretary is a paid employee of the organization. Secretary is either given a salary or paid and honorable. All thought secretary is a paid employee. Yet the secretary hold an important positions in the organization. देखिए, पेड एम्प्लॉय मतलब क्या कि कोई भी कंपनी एक कंपनी सेक्रेटरी को अपने कंपनी के लिए लेके आएगी, तो दोस्तों उसको अगर लाएगी तो क्या उसको फ्री में काम करवाएगी? उसको लाएगी तो उसको एक बढ़िया पैकेज देगी, उसको बढ़िया पैकेज देगी कि 1 साल का 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, उसको मतलब इससे तो ज़्यादा ही पैकेज मिलता है। मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ कि 10 लाख रुपया। कोई तो कंपनी अपने कंपनी सेक्रेटरी को 1 साल का 1 करोड़ रुपये का पैकेज देती है। बस डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्वालिफिकेशंस कितनी हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। पॉइंट 6 क्या है? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर क्या लिखा है? अ सेक्रेटरी इज अ कस्टडी ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन द पॉलिसी डिसीजन। देखिए, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ये होता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस लेक्चर के शुरुआत में कि सेक्रेटरी वर्ड का मतलब होता है सीक्रेट। तो इसमें ये बताया है कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि मतलब उस कंपनी के टॉप लेवल की बात हो, उसको एकदम गुप्त रूप से रखना सिक्योरिटी के तौर पे, और जितने भी पॉलिसी हो उसको जो इतनी भी डिसीजन पॉलिसी को उसको भी गुप्त रूप से रखना। लेकिन दोस्तों, बाई चांस कभी इनकम टैक्स के ऑफिसर आ गए, तो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऑफिसर आया, प्रेशर डाला गया तो ही उसे बताना है, वरना उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी ये नहीं कि अरे यार बहुत बड़ी कंपनी है, छोटा सा एम्प्लॉई, वो पूछा अच्छा सर कंपनी का टॉप मैनेजमेंट क्या है, तो उसको नहीं बताना। वो तो एम्प्लॉई, उसको क्या, उसको 10-12 हज़ार रुपया पगार देना, चला जाएगा अपने घर पे, बात खत्म। तो ये सबको आप नहीं बताना है, आप समझ गए होंगे। पॉइंट 7 क्या दिया है? रिप्रेजेंटेटिव क्या दिया है? अ सेक्रेटरी एक्ट्स हैज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली सेक्रेटरीज आर 2 टाइप्स, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल। Secretaries appointed by individually are known as personal secretary. The secretary represent their employer. देखिए, प्रेजेंटेटिव मतलब कि सेक्रेटरी भी दोस्तों दो टाइप की होती है। वैसे तो बहुत टाइप की होती है, मतलब जो दूसरा टाइप है उसके अंदर बहुत होती है। सबसे पहला कौन सा टाइप है? पर्सनल। दोस्तों, पर्सनल का कोई भी टाइप नहीं होता, लेकिन जो दूसरा दिया इंस्टीट्यूशनल, उसके मतलब 3 से 4 टाइप होते हैं। वो हम लोग कल के दिन डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ आप लोग समझो। तो ये सब जो इतने भी सेक्रेटरी, देखिए पर्सनल सेक्रेटरी के लिए उसको बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि रे बाबा आप उनको एकदम ICAI के एकदम टॉप रैंक में आना है। उसको डिग्री की ज़रूरत उतनी अच्छी खासी नहीं है, बस सिर्फ उसकी मतलब थोड़ी बहुत उसको नॉलेज रहे बस। लेकिन इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के लिए उसको डिग्री कंपलसरी है और प्लस नॉलेज। यहाँ तक आपको लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे क्या दिया? Institutional secretary are appointed by societies, company, government, department and they represent their organization. देखिए, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंटमेंट करता है? सोसाइटी, जो भी आप सोसाइटी में रहते हो, कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग ले लो पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ये सब जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। आपका ये टॉपिक क्या है? क्वालिटीज़। कि एक कंपनी सेक्रेटरी के अंदर दोस्तों क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, कितनी प्रकार की उसके अंदर क्वालिटी रहे। तो आइए देखते हैं क्या दिया। A secretary should possess certain qualities so as to conduct the secretarial duties smoothly. The qualities like concreteness, intelligence, tact, loyalty, cooperation, courtesy, leadership, orderliness and knowledge seeker assist in smooth and efficient working of the organization. देखिए, उसके अंदर क्वालिटी कौन कौन सी रहनी चाहिए? इंटेलिजेंस, कि बहुत चालाक हो, लोमड़ी से भी। उसके बाद टैक्ट रहना चाहिए, मतलब उसको थोड़ी बहुत मतलब डिजिटल इन्फॉर्मेशन भी रहनी चाहिए अच्छी खासी। उसके पास लीडरशिप रहना चाहिए। देखिए, लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप बहुत बड़े सेमिनार में हो, उस सेमिनार में 2000 लोग आए,
उस 2000 लोगों के सामने आप अपनी बात खुल के रख पाओगे क्या? आप बहुत आप में से कमी होंगे कि जो रख पाएंगे। अभी देखिए आप भी स्टूडेंट हैं, अभी आप लोग की एज भी लगभग 17-18 के आसपास होगी, तो आप लोग तो 2000 भीड़ देख के ही लेकिन चौंक जाओगे। लेकिन लीडरशिप व्यक्ति 2000 रहे चाहे 10,000 रहे, वो अपनी बात उसी परफॉर्म और उसी तरीके से रखेगा। समझ में आया? अब आइए आज हम लोग टॉपिक नंबर 1.4 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी। और दोस्तों ये आप लोग का आज का लास्ट टॉपिक होगा, बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का आप लोग का लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी। अब आइए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इसके पॉइंट से शुरुआत करते हैं। क्या इतना फोर्ट लंबा चौड़ा हम लोग पढ़ेंगे? ओके, आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या दिया? एक्सपेक्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। मतलब पहले आप नाम का मतलब समझ लो यार, नाम का मतलब नहीं समझते बाद में दिक्कत होता है। पहले आप नाम का मतलब समझो। एक्सपेक्ट एडवाइस एंड गाइडेंस मतलब कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हो, वो उस कंपनी को डायरेक्टर को मतलब एडवाइस देता है। किस चीज़ का? कि अगर सर हम लोग ये काम अपने कंपनी में करें, आपके मतलब अपने ही बोलेंगे, अपनी कंपनी में काम करें तो सर मुझे मार्केट वैल्यू ऐसा फ्यूचर का देख के लगता है कि हमारे कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा आने वाले 2 साल में। मतलब इस तरीके से जो भी गाइडेंस होते हैं, एडवाइस होते हैं, वो कौन देता है? कंपनी सेक्रेटरी देता है। आइए इसके कुछ डिटेल अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं। The secretary advises the superiors on various important issues and assists in finalizing decisions on various issues. The views, observations, and opinion of the secretary are also considered valuable while taking up appropriate policy decisions. The secretary provides able guidance to the management and helps to achieve expected growth of the business. देखिए, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी उस कंपनी को एडवाइस देता है या तो गाइडेंस देता है, जो कि मैं आप लोग को अभी बताया मुश्किल से 1 मिनट पहले। तो दोस्तों उस कंपनी में जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, उस व्यक्ति ने जो बोला है कंपनी सेक्रेटरी ने, उसके बात को ध्यान में ही रख के बनाया जाएगा। ऐसा नहीं जानने दे रहे साला पागल इसकी बात क्यों सुनेगा, नहीं भाई, उसकी बात तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसकी बात नहीं माने 100% लिख के रख लो कि आपकी कंपनी फेलियर की ओर जा रही है। ओके, पॉइंट सेकंड का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है आप लोग को मैं बता रहा हूँ। अब आइए इसका डीप नॉलेज हम लोग कर लेते हैं, फिर बताता हूँ क्या लिखा है। A secretary looks after the routine office administration of the organization. Secretaries handle efficiently routine as well as executive duties of the organizations. Routine duties like office management, documentations of important issues, editing visitors, etc. are handled by the secretary. Efficient secretary also handles the executive duties like establishing policy, formulations, preparations of plans, supervision on execution of plan, etc. देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें होता है कि उसको मैनेजमेंट अच्छे से संभालना है, उस कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या उसके प्रकार से कितने भी झगड़े हो, इशू हो, उसको एकदम अच्छे से उसको हैंडल कर लेना। और वो अपने कंपनी का हरदम मतलब डे टू डे सुपरविज़न भी करते रहे, जिस तरीके से आप लोग के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हुआ था दोस्तों। आप लोग को ये बेस्ट एग्जांपल होगा। पॉइंट थर्ड का दिया कस्टडी ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी के जो भी बात उसके पास है वो किसी को बताएगा नहीं, केवल शर्त गवर्नमेंट को छोड़ के, जो मैं आप लोग को आगे बताया। अब आइए इसका डीप बता देता हूँ। नहीं तो लिखोगे तुम बताते नहीं हो यार, जो बोला इसमें भी वही लिखा, और फिर भी पढ़ लेता हूँ आप लोग के लिए। Secretary is an important person of the organization. Secretary has access to confidential and circular information related to the organization. Secretary is also involved in making and executing important discussions. All such important decisions regarding business activities are required to be maintained confidential. Secretary guards the secret of the organization and does not disclose it to anyone unless required and authorized to do so. Therefore, secretary is often referred to as a confidential officer. ये बताया कि दोस्तों कि जितने भी टॉप लेवल की बातचीत होती है, उस बातचीत में कंपनी सेक्रेटरी भी भाग लेता है और वो भी अपनी बात रखता है। उसकी बात को मद्देनज़र रखते हुए ही सब लोग अपना डिसीजन लेते हैं, जो कि मैं आप लोग को फर्स्ट पॉइंट में बताया। फिर से वही बात थर्ड पॉइंट में घूम के आ गई। इसलिए दोस्तों कि जितने भी सीक्रेट बात होती है उसको पता चल जाती है, इसलिए कंपनी सेक्रेटरी को सब बात को गुप्त रूप से रखना की पड़ती है। भाई ये पॉइंट फोर्थ पर करस्पॉन्ड क्या दिया है?
The secretary is a correspondent of the organizations and is therefore responsible for inward and outward correspondence. Secretary conducts corresponds with member, director, bank, insurance companies, registration, government authorities, customer etc. देखिए correspondent का मतलब मैं आप लोग को पहले ही बताया। उसमें हम लोग दोस्तों क्या पढ़ रहे थे, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, उसमें मैंने आप लोग को था बताया। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी में correspondent का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, बातचीत की टेक्निक। एक कंपनी सेक्रेटरी को ये चीज़ आना चाहिए कि वो मेंबर से कैसे बात करेगा, उस कंपनी के डायरेक्टर से कैसे बात करेगा, बैंक से कैसे बात करेगा, इंश्योरेंस कंपनी से किस तरीके से बात करेगा, वो उसको रजिस्टर अपनी कंपनी को कैसे करवाएगा, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज से किस तरीके से बात करेगा। ये सब चीज़ सिखाया जाता है कॉरेस्पॉन्डेंट में और साथ ही साथ कस्टमर से भी। ओके, यहाँ तक समझ में आया? बस दोस्तों खाली 4 टॉपिक है बचा, आज का लेक्चर हो जाएगा क्लोज। 28 मिनट हो गया, मुझे भी मालूम है दोस्तों। Point 5, legal compliance officer. The secretary has to ensure proper and timely legal compliance in all activities of the organization. Secretary has to perform various statutory duties. Secretary has to maintain books, register, etc. Has prescribed by Company Act 2030. Secretary has to file written document with proper authorities within the specified time. देखिए लीगल कम्प्लीमेंशन ऑफिसर का मतलब ये होता है कि जितने भी कंपनी की लीगल्स काम है, लीगल काम जैसे कि समझ लो उस कंपनी का मान लो ईयरली एंड चल रहा है, तो मतलब उसका गवर्नमेंट को डाटा देना कि हमारी कंपनी इतना प्रॉफिट कमाई है, हमने इतना टैक्स भरा, हमने इतना सामान परचेस किया, जीएसटी भरना, ITR फाइल करना, ये सब काम पूरा एक CS के ऊपर होता है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी। पॉइंट 6 क्या, कंडक्टिंग मीटिंग। आप लोग नाम से समझ लो कि कंडक्टिंग मीटिंग मतलब कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे मीटिंग को भी कंडक्ट करवाने पड़ते हैं। किसके साथ, आइए उसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Every business organization has to conduct meeting where the persons meet the finalizing important decisions. The secretary carries out formalities which require to be undertaken during and after the meeting, which includes preparations of agenda, sending notice, preparing minutes etc. देखिए कंडक्टिंग मीटिंग का मतलब कि उसको कंपनी सेक्रेटरी को अपनी कंपनी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेना है तो दोस्तों उसको एक मीटिंग मतलब उसको एक मीटिंग अरेंजमेंट करवानी पड़ेगी, और उसमें वो जिसको बुलाना चाहता है उसको नोटिस भेजेगा कि भैया 20 तारीख को मीटिंग हो तो आ जाना, नहीं तो देख लेना, मतलब वो उसको बुलाएगा। उसका एक एजेंडा रहेगा, मतलब एजेंडा मतलब ये कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर ही बातचीत करेंगे और दूसरा टॉपिक इसमें डिस्कशन नहीं होगा, और मतलब कितने टाइम तक ये सब चलेगा उसमें भी सब लिख के उसको दे देना पड़ता है। फिर पॉइंट नंबर 7 क्या, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मतलब देखिए टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच का जो लिंक रहता है वो कंपनी सेक्रेटरी ही रहता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। A secretary has a link between management and staff of the organization and helps in efficient communication. It is important that these decisions are co-oriented efficiently at all levels of the organization. उसमें यही लिखा है कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हुए और जो टॉप मैनेजमेंट हुई उनके बीच में जो लिंक रखता है वो कंपनी सेक्रेटरी ही होता है। ओके दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक जो है पॉइंट नंबर 8 जो है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। देखिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट का होता है, हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या लिखा। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट एम एट चेकिंग वेदर कंपनी इन अदरिंग टू द लीगल एंड प्रोड्यूसर्स रिक्वायरमेंट। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट एसेस एंड ऐसे आर डिस्कस इन चैप्टर नंबर 6। देखिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड या सेक्रेटरियल ऑडिट का मतलब ये होता है कि उस कंपनी को चेक, मतलब जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी को वो मतलब बार बार चेक करते रहे कि ये कंपनी लीगल में तो है, रजिस्ट्रेशन में तो है, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल तो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कर दिया, मतलब बार बार उसके ऊपर निगाह रखना। और दोस्तों यहाँ पे तो सिर्फ थोड़ा सा बात बताया है, लेकिन जो आपको जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें उसका एकदम डिटेल नॉलेज दिया, तो आप लोग चैप्टर नंबर 6 जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा। आज का लेक्चर दोस्तों हम लोग यहीं एंड करेंगे। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, या तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाकर आप हमसे पूछ सकते हो दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे 1.5 टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।